वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्नोमून। दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है और मैं आया हूं एक यूनिक वीडियो लेकर। हाँ दोस्तों, आप यहाँ पर कुछ मेडिसिन देख सकोगे। तो ये सभी मेडिसिन मैं मेरे बच्चे के लिए इस्तेमाल किया था और ये सभी मेडिसिन 0 to 1 ईयर तक आप अप्लाई कर सकते हो। बट इन सभी मेडिसिन को अप्लाई करने से पहले मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप एक पीडियाट्रिक डॉक्टर की सलाह लीजिए, ठीक है ना। 0 to 1 ईयर बेबी के लिए क्या कुछ है अभी मैं दिखा देता हूं। सबसे पहले बहुत ही महत्वपूर्ण मेडिसिन, ये 3 मेडिसिन है। ये 3 मेडिसिन में कोई एक आपको इस्तेमाल करना है। सबसे बढ़िया है आरबीविट 4-3। ये विटामिन D3 यानी कि कोलेक कैल्सिफेरॉल ड्रॉप है और इसको आपको 0.5 ml दिन पे एक बार देना है। और ये सेम ही है विटानोवा D3। ये जुवेंटस कंपनी से मैन्युफैक्चर है और इसकी सब्स्टिट्यूट आपको कोलेकैल्सिफेरॉल DOL ड्रॉप मिलेगा, पर DOL ड्रॉप का पावर थोड़ा कम है। आप यहाँ पर देख सकते हो 400 IU, इसको आपको दिन में 2 बार देना पड़ेगा 0.5 ml करके। पर विटानोवा जो है 800 IU है और इसका प्राइस भी बहुत कम है, 75 रुपीज़, ठीक है ना। तो 800 IU इसको दिन में आप एक बार दे सकते हो बच्चे के लिए। बेबी की हड्डी मजबूत होने के लिए और उसका ग्रोथ अच्छी तरह होने के लिए इनमें से आप कोई भी एक मेडिसिन आप उसको दे सकते हो, ठीक है ना। ये भी 800 IU पावर का है, इसको भी आप 0.5 ml ही दीजिए। तो देखिए मैं मेरे बेबी के लिए ये 3 ड्रॉप यूज़ करता था। पहले मैंने इसको इस्तेमाल करता था दिन में 2 बार DOL ड्रॉप कोलेकैल्सिफेरॉल। उसके बाद डॉक्टर ने मेरे को विटानोवा सजेस्ट किया था और कभी कभी विटानोवा नहीं मिलता था, इसके लिए मैंने दूसरी प्रोडक्ट के लिए आरबीविट सजेस्ट किया। तो मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया आरबीविट 3-4 है। अगर आरबीविट 3-4 आपको नहीं मिलता है तो आप विटानोवा यूज़ कीजिए, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों के लिए जो D3 है उसका मेडिसिन कौन सा है, इनमें से एक आपको देना है। अभी होता है कि बच्चों के मल्टीविटामिन, कौन सा मल्टीविटामिन आपको बच्चों को दे। तो बच्चों के ग्रोथ के लिए मल्टीविटामिन सबसे बढ़िया है A to Z ड्रॉप, ठीक है। 0 to 1 ईयर्स के लिए A to Z NS लिखा हुआ है, ठीक है ना, आप देख लीजिए। और ये सबसे बढ़िया है, थोड़ा पुराना पैकेट है क्योंकि मेरे बच्चे ने इस्तेमाल किया था और काफ़ी बढ़िया प्रोडक्ट है। इसका MRP मैं दिखा देता हूँ, शायद इस तरफ होगा, ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ है। तो थोड़ा मिट गया है क्योंकि ये बहुत पुराना पैकेट है। तो ये बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है बच्चों के लिए, मल्टीविटामिन के लिए। और अगर A to Z आपको नहीं मिलता है तो आप रिवाइव ड्रॉप भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये दोनों बिल्कुल सेम टू सेम है और आर्यन कंपनी का है। ये 2 मल्टीविटामिन है बच्चों के लिए, आप दिन में एक बार इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये है आरबीविट और ये है विटामिन D3 के लिए, और ये मल्टीविटामिन के लिए कोई भी एक आप इस्तेमाल कीजिए। ये एक दिन में एक बार दीजिए और इसको भी दिन में एक बार दीजिए। तो ये आपको कंटिन्यू 1 साल तक देना होगा। इससे क्या होगा, बच्चों की जो ग्रोथ है वो बेहतर होगा और अच्छे से बच्चा जो है वो डेवलप होगा, उसका टीथ भी जल्दी निकल आएगा, ठीक है ना। इस चीज़ को देने से बच्चों की टीथ ज़्यादा जल्दी निकलता है और हड्डी भी मजबूत होता है, वो ज़्यादा जल्दी वॉकिंग स्टार्ट कर देगा। तो अभी कुछ और चीज़ जो है बच्चों के लिए प्रॉब्लम होता है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे है कि बच्चों में सर्दी खांसी होने पर पहले तो आपको पीडियाट्रिक डॉक्टर को दिखाना चाहिए और वो एक एंटीबायोटिक देगा
एंटीबायोटिक बहुत सारे हो सकता है, टैक्सीमो होता है और भी क्लेवेम बीड होता है। क्लेवेम बीड, टैक्सीमो, ऐसे ही एंटीबायोटिक कोई भी एक देगा तो उसको आपको देना पड़ेगा। वो ड्राई सिरप की फॉर्मेट में आता है, उसमें पानी मिला के, गर्म पानी मिला के आपको बनाना होता है। पर सर्दी खांसी के लिए डॉक्टर रेड्डी का एक प्रोडक्ट है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, म्यूकोलाइट ड्रॉप। सर्दी खांसी होने पर इसको देना चाहिए डॉक्टर रेड्डी का। इसमें कंटेंट है एम्ब्रोक्सोल और हाइड्रोक्लोराइड ड्रॉप है। एक काफ़ी बढ़िया ड्रॉप है और सर्दी खांसी में बच्चों के इसको इस्तेमाल करना ही है। ये 15 ml में ड्रॉप आता है, आप चाहो तो इसको इस्तेमाल कर सकते हो और इसका प्राइस भी बहुत ही कम है, 28 रुपीज़ ओनली। बच्चों में सर्दी की बात अगर होता है तो आपको उसका नोज ब्लॉकेज मिलेगा, तो इसके लिए आपको एक सेलाइन नज़ल ड्रॉप इस्तेमाल करना है और नेसो क्लियर से बेहतर कोई ड्रॉप नहीं है। आप चाहे तो इसे इस्तेमाल कर सकते हो, इसका प्राइस भी बहुत ही कम है। नेसो क्लियर ड्रॉप बच्चों के नाक के लिए बेहतर है और आप इसे अगर इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो हाई नेजल ड्रॉप बोल के भी एक ड्रॉप आता है, उससे वो भी बहुत ही बढ़िया है। हाई नेजल ड्रॉप आप इस्तेमाल कर सकते हो बच्चों की नोज ब्लॉकेज के लिए। ठीक है, थोड़ा जूमिंग प्रॉब्लम हो रहा है तो यही है, इसका दिखा देता हूँ। तो हाँ, अभी आ गया 46 रुपीज़ इसका MRP है। आप यहाँ पर देख सकते हो 46 रुपीज़ है। ठीक है, अभी क्लियर आ रहा है। तो ये है नेसो क्लियर सेलाइन ड्रॉप। बच्चों की नोज़ ब्लॉकेज के लिए आप इसको इस्तेमाल कीजिए। ओबियसली बच्चे होना है 0 to 1 ईयर। तो अभी भी कभी कभी बच्चों में अगर फीवर हो जाए तो आप क्या करोगे? आपको डरना नहीं चाहिए। फीवर अगर आए बच्चों में, खासकर वैक्सीनेशन की बाद में, तो आपको एक कैलपॉल पीडियाट्रिक ड्रॉप देना है 15 ml का। हाँ दोस्तों, ये सभी जो मैं बोल रहा हूँ ये 0 to 1 ईयर के लिए है। उससे ज़्यादा बच्चे के लिए सिरप आता है, पर ये सभी ड्रॉप्स है। तो आपको कैलपॉल पीडियाट्रिक ड्रॉप देना है। अगर बच्चों में बुखार आता है खासकर वैक्सीनेशन के बाद, तो आपको एक कैलपॉल पीडियाट्रिक ड्रॉप देना है। इसका प्राइस कितना है मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर शायद होगा 26 रुपीज़ 54 पैसा, ज़्यादा बहुत ही कम प्राइस है। और अभी होता है कि बच्चों में पेट दर्द एक कॉमन प्रॉब्लम है। इसमें मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा यही कुछ है। अगर बच्चों में इनडाइजेशन का प्रॉब्लम है, यानी कि हजम सही से नहीं होता है, तो उससे लिए ये बेस्टोजाइम ड्रॉप सबसे बढ़िया है। और आप बीटाजाइम ड्रॉप भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये दोनों बच्चों में गैस और हजम के लिए होता है। इनडाइजेशन प्रॉब्लम होता है तो सबसे बढ़िया यही है बेस्टोजाइम ड्रॉप। इसको आप दीजिए, इसका प्राइस भी बहुत ही कम होता है, 56 रुपीज़ है। तो इसे आप दे सकते हो। और ये सेम कंपोनेंट आपको बीटाजाइम ड्रॉप में भी मिलेगा। ठीक है ना। ये बीटाजाइम ड्रॉप आप किस में इस्तेमाल कर सकते हो? अगर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वॉमिटिंग, अगर बच्चे ज़्यादा वॉमिट करता है तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। हजम नहीं होना पर इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है ना। या फिर अगर बच्चों में लूज मोशन आ जाता है, ज़्यादा पॉटी करता है, तो उसके लिए भी आप ये बीटाजाइम ड्रॉप बहुत ही बढ़िया है। लूज मोशन में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो और इंडाइजेशन में आपको इसको इस्तेमाल करना है। अगर बच्चों में पेट में दर्द होता है तो इन दोनों में कोई एक दीजिए, बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। कॉलिकेट ड्रॉप और कॉलिजा ड्रॉप, ये दोनों ही बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। अगर बच्चों में पेट में दर्द होता है तो आप ये दोनों में से कोई एक दे सकते हो। और इसका प्राइस भी 45 रुपीज़ है, आप देख लीजिए। और कॉलिजा का कितना है? कॉलिजा का यहाँ पर होना चाहिए 5 to 10 ड्रॉप्स यहाँ पर लिखा गया है 4 times a day। और इसका प्राइस मेरे को दिख नहीं रहा है। हाँ, यहाँ पर है 87 रुपीज़, थोड़ा ज़्यादा है। 87 रुपीज़ 70 पैसा, थोड़ा ज़्यादा है। तो बच्चों में पेट दर्द में कॉलिकेट एंड कॉलिजा, इन दोनों में एक दीजिए। इंडाइजेशन में आप बेस्टोजाइम दे सकते हो।
या फिर वीटाजाइम भी दे सकते हो। बच्चों में अगर वॉमिटिंग होता है तो वीटाजाइम सबसे बढ़िया प्रोडक्ट है। अभी आता हूँ बच्चों में अगर लूज मोशन होता है तो आपको क्या करना है। लूज मोशन होने पर सबसे पहले तो आपको नॉर्मल वाटर नहीं देना है। आप जो उबलने वाला पानी होता है जिसको आपने उबल लिया है उसमें आपको ये ORS का पैकेट है, ORS बच्चों की ORS, ठीक है ना। तो ये ओरल रीडाइजेशन सॉल्ट IP पीडियाट्रल इसको आपको देना है। और इसको देने के लिए मेजरमेंट भी है। आपको जो फीडिंग बोतल में आपको मिल जाएगा 200 ml आपको पानी लेना है। 200 ml पानी में एक पैकेट आपको डालना है और उसके बाद बच्चों को टाइम टू टाइम पिलाना है। अगर बच्चों में लूज मोशन की प्रॉब्लम होता है तो उतना कम छोटा बच्चों के लिए मैं कुछ जो पॉटी का जो सिरप होता है ऐसा कुछ रिकमेंड नहीं दिया जा सकता, ठीक है ना। 0 to 1 ईयर बेबी के लिए लूज मोशन की कोई भी सिरप नहीं दिया जा सकता। इसके लिए आप सिर्फ ये ORS का पैकेट दे सकते हो। और कुछ क्या कर सकते हो कि आप जो क्या होता है कि जो आप लैक्टिक मिल्क होता है, जो मिल्क को आपको बंद करना होगा कुछ देर। जब तक कि लूज मोशन बंद नहीं होता आपको मिल्क प्रोडक्ट टोटली बंद करना पड़ेगा। और फ़ौरन आपको कोई पीडियाट्रिक डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए। और यही है आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन ज़रूर दबाइए। और ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए घंटी बटन ज़रूर दबाइए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर ये वीडियो से किसी की फ़ायदा होता है तो उसके लिए आप ये वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।